जुलाई जेके 24/7 में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जिनका जो है एक मैसेज पीएम मोदी से किया गया सेफगार्ड को लेके लद्दाख को किस तरह बचाया जा सकता है, और उन्होंने एक अपील किया जो पूरे सोशल मीडिया पे हर जगह जो है वो देखा गया है। तो हम उन्हीं से कहेंगे कि एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दें चैनल को। सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और आपको कहा जाता है पढ़ा लिखा शेफ़ेट, यानी कि आपने पढ़ के लिख के जो है दोबारा जो ट्रेडिशन था, जो कल्चर था, उसी के रिवाइवल के लिए दोबारा आप वापस गए और शेफ़ेट का काम कर रहे हैं। तो फिर से हम चाहेंगे कि एक बार दर्शकों को एक बार इंट्रोडक्शन दे दें आप। हाँ, जी मेरा नाम लोब्जांग डाडुल है और मैं फोपरांग गांव के रहने वाला हूँ। सो आफ्टर माय ग्रेजुएशन मैं गांव वापस जाके और खेती बाड़ी और बकरा बिल्डू याक पालता हूँ। जी, जी। तो दारुल जी, हम आपके सफ़र के बारे में थोड़ा जानेंगे। आपने पढ़ा-लिखा, क्योंकि वो ज़रूरी भी हो जाता है ज़िंदगी में, तो आपने सोचा कि पढ़ लिख के अपने गाँव की तरफ वापस रुख किया जाए। वहाँ पे जो है जितना भी कल्चर सुंदर जो लद्दाख के बताए जाते हैं, जो सुंदरता जो कल्चर है उस चीज़ को रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए, क्योंकि कहीं न कहीं कहा जाता है कि आजकल के युवा जो हैं वो ज़्यादा शहर की तरफ या जॉब्स के कारण या बिज़नेस के कारण वो बाहर आते हैं। तो आप दोबारा गए, दोबारा उस चीज़ को वापस थामा, दोबारा वही ट्रेडिशन को आपने दोबारा उस चीज़ को करने की सोची। तो हम थोड़ा आपकी लाइफ़ के बारे में जानेंगे। एजुकेशन कहाँ से किया आपने? फिर क्यों लगा कि आपको वापस जाना चाहिए, क्योंकि बल्कि अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए सभी बाहर आते हैं? जी मेरा प्राइमरी एजुकेशन तो गांव में ही हुआ था। फिर मेरा हाई स्कूल तक अपना इलाके में जो सेंट्रलाइज रेजिडेंटल हाई स्कूल में किया। उसके बाद मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया। तो उस सफ़र में मेरा मुलाकात हुआ था हिज होलीनेस ड्रिकुंग ख्याप्खन छेसांग जिंदू से। तो मेरा स्कूल में जो पढ़ाता था कि आफ्टर finishing your study you have to go back to your village and give it back to you. What you take from your nature you should give it back to nature. So with that concept I have met His Holiness Jigung Kyapkon Chesang Rinpoche, and he sent me to Austria for my further study and to learn about sustainable development and sustainable way of life, और ये nomadic लाइफ कितना ज़रूरी है वो सब जानने के लिए मैंने वहाँ 3 महीना के लिए रहा। तो आफ्टर दैट मैंने सोचा कि जो मैंने विदेश से सीखा और अपने लद्दाख में सीखा, इंडिया से सीखा, वो मैं अपने गाँव जाके वापस देने का मेरा मन आया, तो मैंने वापस गाँव गया। जी, तो आप ऑस्ट्रेलिया भी गए, वहाँ पे नोमैडिक लाइफ़ को देखा कैसा है, तो आपने सोचा कि वापस अपने गाँव में जाके जो पहले का है उसमें और इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा कर सकते हैं और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, तो आप इसलिए वापस गए। तो डाडुल जी, हम देखते हैं आप वीडियोज़ बनाते हैं, तो वहाँ चैलेंजेस भी रहते हैं क्योंकि बॉर्डर एरिया है, और आप हम जानना चाहेंगे कि किस तरह के अभी भी चैलेंजेस रहे हैं, क्योंकि खैर सब कुछ डेवलप हो रहा है, सब कुछ जो है अभी थोड़ा आसानी हो रहा है, फिर भी कहीं न कहीं चैलेंजेस तो रहते ही हैं। तो हम जानना चाहेंगे अभी क्या चैलेंजेस हैं वहाँ पे और? मेन चैलेंजेस तो ये है कि ग्रेजिंग लैंड का। जी। तो एक ज़माने में हमारा वहाँ तो विंटर ग्रेजिंग लैंड और समर पास्चर लैंड वो अलग होता था। तो अभी बिकॉज़ ऑफ सम कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द विलेजेस, सो वी डोंट हैव मच ऑफ द क्या बोलते विंटर ग्रेजिंग लैंड। सो उसी का बहुत प्रॉब्लम है। और जो एक ऐसे शेफर्ड दैट कि हर रोज़ सुबह से शाम तक बकरा भेड़ों के साथ पहाड़ी में घूमना पड़ता है, कि ये नहीं है कि एक आज संडे मनाते हैं। तो इसलिए वो थोड़ा चैलेंज है, पर कंटिन्यूसली डूइंग द सेम जॉब दे गेट यूज्ड टू विद इट। सो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने में इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो नहीं होगा जी। जी, सही कहा आपने, इंटरेस्ट से बहुत कुछ हो सकता है, और लद्दाख की पश्मीना को आज कौन नहीं जानता है। और आपने अभी हम देख रहे हैं जो मफलर पहना है, जो सर पे टोपी लिए हैं, वो भी पश्मीना यहाँ के जो आप भेड़ बकरी चराते हैं वहाँ से बनाते हैं। तो कहीं न कहीं हम ये समझते हैं एफर्ट हर एक चीज़ में होता है, मुश्किल हर एक चीज़ में होता है, पर बीच में कोई लोग छोड़ जाते हैं, कोई दारुल जैसे भी लोग हैं जो उसको बरकरार भी रखते हैं। तो दारुल जी, आए सवाल हम सेफगार्ड की बात करते हैं लद्दाख में, जब यहाँ हंगर स्ट्राइक चल रहा है, तो आपसे भी जानना चाहेंगे, अभी आप भी उसी में शामिल हैं और आप भी यहाँ पे ठहरे हैं इस माइनस टेम्परेचर में, तो आपने बहुत सुंदर एक अपील प्राइम मिनिस्टर को दी थी, तो आप क्या कहना चाहेंगे?
तो ये जो अपील है सारा लद्दाख वासियों की है, कोई एक दो बंदे का नहीं है। सो हमारा गांव से यहाँ 20 लोग हर रोज बारी करके आके यहाँ रहते, मतलब रहते हुए आ रहा हूँ। कहीं 2-3 दिन और वॉलंटियर्स बहुत सारा ज्वाइन हो रहा है। और हमारा गांव में ही बहुत लोग हम जमा होके बॉर्डर जाके फिर थोड़ा ये मैसेज देने का कोशिश किया था, पर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन आया उसमें कि हम जाने से पहले ही कि हमारा सुरक्षा वालों को पता चल गया कि ये लोग जाने वाला है करके। तो ऐसे रिस्ट्रिक्शन देने से क्यों ना कि हमारा को हम जो मांग रहे हैं वो दे दे, वही हम सवाल करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। जी। तो ये कहते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस थोड़े हुए, पर हम ये भी मानते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप पीएम से अपील कर रहे हैं, वो कुछ बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उन तक भी पहुंचना चाहिए कि किस तरह के मुश्किल जो लद्दाख के वासी अभी बताते हैं कि 6 शेड्यूल एक ही सोल्यूशन है या स्टेटहुड दिया जाए। तो डाडुल जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज आप यहाँ आए, आपने थोड़ा से लोगों से बातचीत भी करी और ये हंगर स्ट्राइक को आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप कब तक यहाँ रहेंगे और आप क्या कहेंगे 6 शेड्यूल स्टेटहुड को जो लेके लद्दाख के लोग कारगिल ले दोनों एकजुट होकर इस चीज़ को बोल रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि क्यों मिलना चाहिए लद्दाख को सेफगार्ड, क्यों मिलना चाहिए लद्दाख को जो यहाँ के बाशिंदे हैं उनको प्रोटेक्शन जो है क्यों मिलना चाहिए, क्या कहेंगे आप उस पर? जी, लद्दाख का अभी पॉपुलेशन जो है बहुत कम है, एक 2-3 लाख जैसा है। तो उसमें अगर सारा जितना बाकी देश से आके यहाँ बसेगा तो फिर लद्दाख वैसे गुम जाएगा इसमें। और ये लद्दाख का इन्वायरमेंट, ग्लेशियर, माउंटेन, यह सारा बहुत फ्राइजल है। तो इसको बचाने के लिए 6 शेड्यूल के अलावा मेरे को नहीं लग रहा कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में और कुछ नहीं है। तो वही मांग रहे हैं हम सब, उसी सपोर्ट में हैं। जी, तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या आप पीएम नरेंद्र मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? I want to say that we are not asking for something that is not in the Indian Constitution, and we are asking to fulfill what your government have promised with us. So वही मैं मैसेज देना चाहूँगा। जी, ये तो रहा डाडुल जी के तरफ से मोदी जी को, यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को मैसेज की जो आपने वादे किए हैं उसी को प्लीज़ जो कहते हैं कि लद्दाख को दिया जाए। तो डाडुल जी, और हम कुछ आपकी जगह के बारे में जानना चाहेंगे कि अभी जैसे सब कुछ पहुंच रहा है बॉर्डर एरिया पे, धीरे-धीरे करके रोड्स पहुंच रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि कनेक्टिविटी यानी फ़ोन कनेक्टिविटी का क्या स्टेटस है अभी आपकी जगह फोपरांग साइड में? फ़ोन कनेक्टिविटी और ये बैंक का, ये तो बहुत बिगेस्ट इशू रहा हमारे गांव में। और फ़ोन में जो रिसेंटली एक एयरटेल टावर आया, उसमें भी हमारा 2 बँटवा हो गया, जो आधा गांव को फ़ोन नेटवर्क आया, आधा वासियों को नहीं आता है। सो वो बहुत बड़ा इशू है जी। जी, हाँ जी। अभी भी कनेक्टिविटी की यानी हाँ, इशू है इशू आपको, है। और इंटरनेट का क्या वहाँ पे क्या सुविधा है आपके लिए? जो आधा लोगों को तो अभी इंटरनेट 4G आ रखा है और आधा को नहीं है। मतलब गाँव को 2 बँटवा हो गया अभी। तो हाँ। कहीं न कहीं जो वहाँ के बच्चे हैं, स्कूल्स जाते हैं, कभी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किलात होते होंगे। बहुत मुश्किल हो रहा है अभी। हाँ, जी, जी। और किस तरह के चैलेंजेस आपने कहा? बैंक का बैंक बहुत हाँ, जी। इशू है। बैंक का है हमारा, उधर लोग पैसा जमा करना हो या पैसा निकालना हो तो फिर 40 किलोमीटर दूर आके फिर ट्रांज़ैक्शन करना पड़ता है। और कोई तो अपना वो पासबुक किसी और के हाथ भेज के उधर एंट्री के लिए भेजना पड़ता है। सो इसलिए बैंक का बहुत बड़ा मसला है उधर का। जी। तो डाडुल जी, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ डाडुल जी, एजुकेटेड शेफर्ड कहा जाता है और जितने भी सोशल मीडिया पे काफ़ी फेमस है। और कुछ कहना चाहेंगे हमसे? और मैं हाँ जी, कि शेफर्ड और नोमैडिक वे ऑफ लाइफ प्रमोट करने के लिए कि उस वहाँ के रहने वाले लोग को बैंक का सुविधा हो या फ़ोन का हो, टावर का हो, वो सब फैसिलिटी अच्छा होने से और भी लोग गाँव वापस जाके बसने का चांस ज़्यादा पड़ता है। जी। काफ़ी खूबसूरत कहा आपने, क्योंकि जैसे हम बैक टू विलेज का एक स्कीम है, उसमें अगर सारी फैसिलिटीज़ अगर दिया जाए तो हम ये ज़रूर सही कहा आपने, क्योंकि युवा जितना अपॉर्चुनिटीज़ के पीछे भागते हैं शहरों में या लद्दाख से बाहर, तो कहीं न कहीं वो वापस जाके उसी रिवाइवल पे या उसी कल्चर को मेंटेन करने में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी रहेगा। तो ये थे हमारे साथ डाडुल जी, तो बहुत-बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो उसी के साथ संजन दोरजे और जेकी 24/7 के लिए लेह लद्दाख से।